नमस्कार, मैं नवनीत आपका स्वागत करता हूं यूनिमॉन्क सीयूईटी प्लेटफॉर्म पे। तो चलिए आज हम लोग अपने मेजर रिवर सिस्टम चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए पेनिनसुलर रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। इस लास्ट पार्ट में हम लोगों ने हिमालयन रिवर सिस्टम और उनके ट्रिब्यूटरीज और डिस्ट्रीब्यूटरीज के बारे में जाना था। हिमालयन रिवर सिस्टम में तीन मेजर रिवर्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, इंडस रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। तो चलिए आज हम लोग अपने नेक्स्ट पार्ट से शुरू करेंगे जो है पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। पेनिनसुलर रिवर सिस्टम जो है वो पेनिनसुलर इंडिया में ओरिजिनेट होती है वो सारी रिवर्स। अगर पेनिनसुलर इंडिया का हम बात करें तो जो लोअर पार्ट है, सदर्न पार्ट ऑफ द इंडिया है, जो आप देख रहे हैं, ये जो ट्रायंगुलर पोर्शन है जिसके दोनों तरफ पानी है, तीनों तरफ, एक्चुअली तीनों तरफ पेनिनसुला कहते ही हैं वो लैंड मास को जो कि तीनों तरफ पानी से घिरा हुआ हो। तो इस साइड आपका अरेबियन सी है, इस साइड बे ऑफ बंगाल है, अरेबियन सी है, इस साइड बे ऑफ बंगाल है और नीचे की तरफ इंडियन ओशन है। ठीक है, तो ये है हमारा इंडियन पेनिनसुला और ये सारी पेनिनसुलर रिवर सिस्टम इसी पेनिनसुलर इंडिया में ओरिजिनेट होती हैं। तो इनमें जो मेजर रिवर्स हैं वो 6 हैं जिनके बारे में हम लोगों को जानना है। पहला है महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा और तपी, या जिसको तप्ती भी कहते हैं। तो हम लोग शुरुआत करते हैं अपने पहले रिवर से जो है महानदी। तो महानदी जो है ये मेजर रिवर है ईस्ट सेंट्रल इंडिया की। ईस्ट सेंट्रल इंडिया कौन सा पोर्शन आता है? ये उड़ीसा छत्तीसगढ़ वाला एरिया। ठीक है, तो और ये बहती कहां से है? स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा, और फाइनली ये बे ऑफ बंगाल में जाके अपना पानी ड्रेन कर देती है। आपको देखिए याद क्या रखना है सीयूईटी के पर्सपेक्टिव से। पहली बात तो ओरिजिनेट कहां से होती है कोई नदी, उसके बाद कौन कौन से स्टेट से वो होके बहती है, ड्रेन कहां करती है, उनके मेजर ट्रिब्यूटरीज और डिस्ट्रीब्यूटरीज कौन कौन से हैं, और पांचवा जो है वो आपको ध्यान रखना है कि उसका लेंथ, उस नदी की लेंथ कितनी है। लेंथ एज इन आपसे नंबर, एग्जैक्ट नंबर शायद ही पूछे, बहुत कम चांस है, बट लेंथ कंपैरेटिव स्टडी करने के लिए आपको हेल्पफुल होगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सी नदी जो है लेंथ में ज्यादा लंबी है। अब महानदी, गोदावरी, नर्मदा, तपी, ये 4 नदी आपको दी जाएगी, ऑप्शन में दे सकते हैं वो लोग। तो आप लोगों को लेंथ जो है एक अप्रोक्सीमेट लेंथ पता होना चाहिए। तो इस नदी की लेंथ जो है वो 900 किलोमीटर है और ऑल्सो ये फेमस है हीराकुड डैम के लिए। हीराकुड डैम जो है वो वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट डैम है। ठीक है, इंडिया में है और उड़ीसा में इसी नदी, महानदी के ऊपर बना हुआ है ये डैम। इसके जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो शिवनाथ, मांड, इब, हासदेव, क्योल, ओंग, पैरी, जोंग है। ठीक है, और इंपॉर्टेंट सिटीज कौन कौन से हैं? तो संबलपुर और कटक, ये दोनों सिटीज आपके उड़ीसा में हैं। अब आगे देखिए, ये महानदी का रिवर सिस्टम है। यहां पे आप देख सकते हैं कि छोटी छोटी रिवलेट्स से मिलकर ऐसे करके एक मेन बड़ी नदी बनती है महानदी, जो आपका छत्तीसगढ़ से होते हुए, उड़ीसा से होते हुए और यहां पे फिर बे ऑफ बंगाल में अपना पानी ड्रेन कर देती हैं। अब देखिए आते हैं हम लोग नर्मदा रिवर सिस्टम के ऊपर। नर्मदा रिवर सिस्टम जो है वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम है, न सिर्फ पेनिनसुलर इंडिया में बल्कि थ्रू आउट, मतलब पूरे एज एन इंडिया होल में। क्यों? क्योंकि एक तो इसका सबसे खास बात यह है कि बाकी सारी जितनी भी मेजर नदियां हैं वो वेस्ट टू ईस्ट फ्लो करती हैं। मतलब कि आपको वेस्ट, चाहे आप हिमालयन रिवर सिस्टम देखिए तो उसमें गंगा और ब्रह्मपुत्रा जो है वो वेस्ट टू ईस्ट आके और अपना पानी बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करती है। इंडस एक एक्सेप्शन है, इंडस आपको हिमालय से निकलती है और अरेबियन सागर में जाके मिलती है। बट पेनिनसुलर इंडिया का, पेनिनसुलर रिवर सिस्टम में आप जब देखेंगे तो तकरीबन सारी मेजर नदियां जो है वो वेस्ट, मतलब वेस्टर्न घाट या फिर वेस्टर्न साइड ऑफ इंडिया में ओरिजिनेट होती है और ईस्ट में जाके यानी बे ऑफ बंगाल में जाके ड्रेन कर देती हैं अपना पानी। लेकिन नर्मदा एक ऐसी नदी है, नर्मदा और एक और नदी है तपी, ये एक ऐसी नदी है जो कि ईस्ट में ओरिजिनेट होती है और अपना पानी जाके ड्रेन करती है अरेबियन सी में। इस नदी को रीवा भी कहते हैं। ठीक है, और ये नदी ओरिजिनेट कहां से होती है? अमरकंटक प्लेटू से। ये ध्यान रखना है, अमरकंटक प्लेटू या अमरकंटक हिल्स, अन्नूपुर डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश में। ठीक है, याद रखना है हमें कहां से, तो अमरकंटक प्लेटू। अब
ट्रेडिशनल बाउंड्री बिटवीन नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया। ये नदी इसलिए भी इसका इंपॉर्टेंस ज्यादा है क्योंकि देखिए हम जब बात करते हैं इंडिया का तो इंडिया को हम लोग डिवाइड कर देते हैं नॉर्थ और साउथ में। तो डिसाइड कैसे करेंगे हम लोगों की कि कौन सा एरिया जो है वो नॉर्थ है और कौन सा एरिया साउथ है? उसका कोई डिमार्केशन होना चाहिए, कोई बाउंड्री होनी चाहिए ना। तो वो बाउंड्री जो है ये नदी नर्मदा एक नदी है जहां से कि हम लोग वो बाउंड्री डिसाइड करते हैं। नर्मदा के नॉर्थ में जो भी पोर्शन होता है इंडिया का हम लोग उसे नॉर्थ इंडिया कहते हैं और उसके साउथ में जितना भी पोर्शन है वो साउथ इंडिया कहते हैं। अब इट फ्लोज वेस्टवर्ड ड्रेनिंग थ्रू द गल्फ ऑफ कंबत इनटू अरेबियन सी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक ऐसी नदी है जो कि बे ऑफ बंगाल में नहीं बल्कि अरेबियन सी में जाके अपना वाटर ड्रेन करती है। इसका लेंथ देख लीजिए, ध्यान रखना है क्या, लेंथ 1312 किलोमीटर, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर सिस्टम है इंडिया में और फ्लोज इन अ रिफ्ट वैली। ध्यान रखना है इंडिया में कुछ ही नदी हैं जो कि रिफ्ट वैली से फ्लो होती हैं, जिसमें कि एक नर्मदा है, एक तपी है और एक दामोदर है। ये तीन फेमस और मेजर रिवर सिस्टम्स हैं जो कि रिफ्ट वैली से होके गुजरती हैं, ठीक है। और बॉर्डर्ड बाय सतपुरा और विंध्यान। देखिए जब आप देखिएगा, चलिए मैं आपको आगे मैप में इसको अच्छे से बताऊंगा। सतपुरा और विंध्यान रेंज के बीच में ये सैंडविच है नदी, मतलब नॉर्थ में विंध्यान रेंज है और इसके साउथ में सतपुरा रेंज है और उन दोनों के बीच से ये नदी होके गुजरती है। इंपॉर्टेंट सिटी कौन कौन सी है? तो नर्मदापुरम है, जबलपुर है, नरसिंहपुर है, हरदा है, ओमकारेश्वर। ध्यान रखना ओमकारेश्वर एक पिलग्रिमेज सेंटर है, फेमस पिलग्रिमेज सेंटर है, और भरूच है। देखिए नर्मदा यहाँ पे अमरकंटक हिल्स जबलपुर के पास है, यहां पर से ये निकलते हुए ऐसे करके ये फ्लो करती है वेस्टवर्ड और जाके ये अपना पानी अरेबियन सी में ड्रेन कर देती है। इस साइड जो है ये विंध्यान रेंज है, और आपके इसके साउथ में जो है ये सतपुरा रेंज है। तो इन दोनों माउंटेन रेंजेस के बीच से ये नदी होकर गुजरती है। तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे है अपनी नदी एक जिसको कहते हैं तपी, ठीक है, तपी रिवर सिस्टम। तपी रिवर सिस्टम राइजेस इन मुल्ताई, ठीक है, ये बैतूल डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश में, वहां पे मुल्ताई से ये निकलती है ये रिवर और साउथ ऑफ नर्मदा है। लोकेशन इसका क्या है? तो नर्मदा के साउथ में है। ड्रेनिंग इनटू गल्फ ऑफ खंभत इन अरेबियन सी, और इसका लेंथ देखिए, ये काफी छोटी नदी है, 724 किलोमीटर लंबी है। इंपॉर्टेंट सिटी ऑन द बैंक कौन सी है? सूरत, काफी मेजर इंडस्ट्रियल सिटी है गुजरात में, फेमस फॉर डायमंड इंडस्ट्रीज, ठीक है। और ये जो है सूरत जो है वो तपी नदी पे ही है। आगे बढ़ते हुए ये कौन कौन से स्टेट से क्रॉस करती है? महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश। अरेबियन सी से मिलने के लिए इसको ये तीन स्टेट्स क्रॉस करना होता है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात। अब इनकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में अगर बात करें तो गिरना, नेसू, अमरावती, बुराई, पंजारा, बोरी, पूर्णा, जिन जिन नदियों को मैंने सर्कल कर रखा है आप उनके नाम को ध्यान में रखेंगे क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आने के चांसेस हैं। मोना, सिपना। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की अगर हम बात करें तो अरुणावती, गोमई, अनेर और वाकी। ये देखिए मैप में देखेंगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा हमें। देखिए ये तपी यहाँ पे मुल्ताई है और यहां से ऐसे करके ये ओरिजिनेट होती है और वेस्टवर्ड चलते हुए और सूरत के पास ये जाके अरेबियन सी में अपना वाटर ड्रेन कर देती है। तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे जब बढ़ते हैं तो गोदावरी के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। गोदावरी जो है वो गंगा के बाद इंडिया में सबसे लंबी नदी है, ठीक है। इसको दक्षिण गंगा भी कहते हैं। गोदावरी इज ऑल्सो नोन एज दक्षिण गंगा। गोदावरी इज इंडिया सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर आफ्टर द गैंजेस रिवर, ठीक है। और ये अपना पानी कहां ड्रेन करती है? तो बे ऑफ बंगाल में। और थर्ड लार्जेस्ट बेसिन इन इंडिया बनाती है। थर्ड लार्जेस्ट बेसिन कौन सा है? पहले दो कौन से हैं? एक तो गंगा और उसके बाद इंडस, फिर हमारा ये गोदावरी है नदी, ये अपना बनाती है बेसिन जो कि थर्ड लार्जेस्ट बेसिन है।
अब सोर्सेस में देखें तो त्र्यंबकेश्वर, नासिक डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र में, वहां पे त्र्यंबकेश्वर जगह है, काफी फेमस पिलग्रिमेज सेंटर है यहाँ पे। तो यहीं से गोदावरी जो है निकलती है। इसका लेंथ अगर देखें तो 1465 किलोमीटर है। नर्मदा से भी ये लंबी है नदी। फ्लोज थ्रू महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा। ये स्टेट्स के आपको नाम याद रखने हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा, 5 स्टेट हैं जिससे यह नदी क्रॉस करती है। आगे जब देखें इनके ट्रिब्यूटरीज के बारे में तो बाणगंगा, कड़वा, शिवना, पूर्णा, कदम, प्राणहिता और इंद्रावती। ठीक है, ये आपके लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज का मतलब क्या हुआ, जो कि लेफ्ट से आ रही है नदी और मिल रही है मेन रिवर से। और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में अगर देखें तो नसारदी, प्रवारा, सिंधपना, मंजीरा, मनेर और किनारासिनी। इंपॉर्टेंट सिटीज की अगर हम बात करें गोदावरी नदी पे तो नासिक है, नागपुर है, वर्धा है, नांदेड़ है, भद्राचलम है और निजामाबाद है। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट सिटीज हैं और फेमस भी हैं किसी ना किसी चीज को लेकर के। जैसे नासिक, नागपुर महाराष्ट्र की फेमस 2 सिटीज हैं। उसी तरह नांदेड़ जो है ये किस लिए फेमस है, तो ये एक सिख पिलग्रिमेज सेंटर है। सिख रिलीजन में 4 तख्त हैं, उनमें से एक तख्त यहाँ नांदेड़ में है और वहां से गोदावरी नदी होकर बहती है। तो आगे चलते हैं, देखते हैं कहां से है। देखिए यहाँ पे त्र्यंबकेश्वर रेंज है और यहां से ये नदी ओरिजिनेट होके महाराष्ट्र से होते हुए ये आपका तेलंगाना में एंटर करती है, उड़ीसा को छूते हुए, आंध्र से होते हुए और उड़ीसा को भी यहाँ छूती है और छत्तीसगढ़ को भी छूते हुए आंध्र प्रदेश में ये अपना जाके डेल्टा बना लेती है और अपना वाटर ड्रेन करती है बे ऑफ बंगाल में। अगला रिवर है हमारा कृष्णा रिवर सिस्टम। कृष्णा रिवर सिस्टम जो है वो डेक्कन प्लेटू का 3rd लॉन्गेस्ट रिवर है। ठीक है, और इट ओरिजिनेट्स इन वेस्टर्न घाट नियर महाबलेश्वर। हिल स्टेशन है वेस्टर्न घाट में, काफी फेमस टूरिस्ट स्पॉट है महाबलेश्वर। वहां से ये रिवर ओरिजिनेट होती है। 4th लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ वाटर इनफ्लो एंड रिवर बेसिन। 3 बड़ी नदी कौन है जिनका बेसिन बड़ा है, पहला है गंगा, फिर इंडस, फिर गोदावरी और फिर 4th पे आता है कृष्णा, आफ्टर गैंजेस, इंडस एंड गोदावरी। इसका लेंथ जो है वो है 1400 किलोमीटर। ठीक है, गोदावरी से ये छोटी है लेंथ में। और कहां से फ्लो करती है, अगर हम स्टेट्स की बात करें कि कौन कौन से स्टेट से ये फ्लो करती है तो वो महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। गोदावरी 5 स्टेट से होकर गुजरती थी, ये 4 स्टेट से होकर गुजरती। कौन कौन सी, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में भीमा, ये देखिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मूसी ये और मुनेरू। ठीक है, उसके बाद राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो निरंजना, कोयना, पंचगंगा, दूध गंगा, घाट प्रभा, माला प्रभा और तुंगभद्रा। तुंगभद्रा बहुत इंपॉर्टेंट इसकी एक ट्रिब्यूटरी है। अब इंपॉर्टेंट सिटीज की अगर हम बात करें तो बेलगाम, बीजापुर, कुर्नूल और गुंटूर। ये सारी सिटीज जो हैं ये काफी इंपॉर्टेंट हैं। अब मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आपको 5 चीजें ध्यान रखनी है रिवर सिस्टम में जो कि सीयूईटी पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। पहला है कि कहां से ओरिजिनेट होती है, दूसरा कहां वो जाके ड्रेन करती है अपना पानी, तीसरा उसकी कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज और डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं, चौथा कौन कौन से मेजर सिटीज लोकेटेड हैं इस रिवर पे, किसी भी रिवर पे। ठीक है, और 5वां जो है वो आपको ध्यान रखना है उनका कंपैरेटिव लेंथ और बेसिन साइज। ठीक है, क्योंकि कंपैरिजन में ये पूछ सकता है कि अरेंज द रिवर इन असेंडिंग ऑर्डर और अरेंज द रिवर इन डिसेंडिंग ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ देयर रिवर बेसिन साइज और इन टर्म्स ऑफ देयर लेंथ। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए कृष्णा की अगर हम देखें मैप पे तो यहां पे महाबलेश्वर से ये ओरिजिनेट करती है और महाराष्ट्र से क्रॉस करते हुए कर्नाटक आती है, फिर इधर आपका तेलंगाना से होते हुए
और ये आंध्र प्रदेश से होते हुए जाके बे ऑफ बंगाल से मिल जाती है, वहां पे अपना वाटर ड्रेन करती हैं।